नमस्कार फ्रेंड्स, रोज वॉइस में आपका स्वागत है। आज का कहानी का शीर्षक है चतुर सेठ और ठग की कहानी। एक गांव था रामपुर, जिसमें जमींदार मोहन सिंह अपने इलाके का सबसे होशियार आदमी था। किंतु उसमें एक ही खराबी थी, वो यह कि उसे दूसरों को परेशान करने में मज़ा आता था। जिस दिन 2-4 लोगों को परेशान न करता, उस दिन उसे चैन न पड़ता। मोहन सिंह आज कुछ बेचैनी सी हो रही है। बहुत दिनों से न तो किसी को चूना लगाया है और न ही परेशान किया है। क्यों न बाहर चलकर लोगों को परेशान किया जाए। यह सोचकर उसने दूसरे गांव जाने का इरादा बना लिया और चलने की तैयारी कर ली। तभी अचानक उसने देखा, मोहन सिंह, मेरी जेब में तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। अब क्या किया जाए? मैं उल्लू कैसे बनाऊंगा लोगों को? मोहन सिंह, अरे सुनती हो, घर में कोई कीमती चीज़ है जो मेरे काम आ सके? मोहन सिंह की पत्नी, अब आपकी ठगी के लिए मेरे पास कोई भी सामान नहीं है। शेर भर घी होगा, इसी से अपना काम चलाओ। मोहन सिंह, अरे हट पगली, शेर भर का क्या होगा, पाव भर ही काफ़ी है। मोहन सिंह की पत्नी, एक काम करो, एक मटके में गले तक मिट्टी भर लो और ऊपर से उसमें घी डाल दो, जिससे वह मटकी घी से भरी हुई लगेगी। मोहन सिंह, अरे वाह मेरी कमला रानी, तू तो मेरे साथ रह रह कर खूब चतुर हो गई हो। मोहन सिंह की पत्नी, हाँ सही कहा, तुम जैसे ठग और बेईमान इंसान के साथ रह रह कर ऐसे कामों में मेरा दिमाग चलने लगा है मेरा। उसके बाद मोहन सिंह ने गले तक मिट्टी भरे मटके में ऊपर से थोड़ा सा घी डाल लिया और हाथ में लेकर दूसरे गांव की ओर चल पड़ा। दूसरे गांव में गली बाजार और मोहल्ले से होते हुए सुनार की दुकान पर जा पहुंचा। दुकान पर उसने देखा कि एक चांदी के हत्थे वाली एक सुंदर तलवार लटक रही है। उस तलवार को देखकर मोहन सिंह का मन ललचा गया। मोहन सिंह, वाह क्या चीज़ है, अगर वह सौदा पट जाए और यह तलवार मेरे हाथों में आ जाए तो मज़ा ही आ जाएगा। सुनार, कौन हो भाई, इस गांव के तो नहीं लगते हो? मोहन सिंह, भाई लाला, यह तलवार कितने की होगी? अपनी गंजी खोपड़ी खुजलाते हुए लाला बोला, तलवार तो सस्ती है, लेकिन तुम कहाँ से आए हो और इस मटके में क्या है? मोहन सिंह, लाला जी, इस मटके में तो शुद्ध देसी घी है, एकदम शुद्ध घी। देखकर लाला के मुंह से लार टपक पड़ी और लाला बोला, देखो भाई, यह तलवार भी शुद्ध चांदी की है। इसे बनाने में भी बहुत पैसा लगा है, मगर मैंने देखा कि ये तलवार तुमको बहुत पसंद है, तो ले लो। तुम्हारे इस शुद्ध देसी घी के बदले में मैं यह तलवार तुम्हें भेंट करता हूँ। मोहन सिंह को उम्मीद न था कि सौदा इतना सस्ता पट जाएगा। मोहन सिंह ने तलवार को मयान में से निकाला और अच्छी तरह से नज़र मारकर वापस उसे मयान में ही रख दिया। इस सौदे के कारण दोनों की आपस में अच्छे से जान पहचान हो गई। लाला बोला, अगली बार जब आओ तो तुम्हारे पास जितना घी हो सारा का सारा लेते आना, बदले में अपनी पसंद की कोई भी दूसरी चीज़ लेते जाना। अगली बार भाभी के लिए ऐसी अंगूठी बना दूंगा कि जिंदगी भर तुम्हारी गुलाम बन के रहेगी। मोहन सिंह, अच्छा ठीक है, अगली बार मैं बड़ी मटकी लाऊंगा। यह कहकर मोहन सिंह वहाँ से चला गया। उसे डर था कि कहीं उसका भांडा न फूट जाए। वह वहाँ से फुर्ती से निकल गया। वापस लौटते हुए जब वह जंगल में पहुँचा तो सोचा कि अरे मेरी पसंद की तलवार तो
मुझे सस्ते में मिल गई, क्यों न तलवार की परीक्षा की जाए। उसने तलवार को म्यान से निकाला और जोर से एक पेड़ के तने पर दे मारी। तने में लगते ही तलवार मिट्टी की तरह जमीन पर बिखर गई। यह देखकर मोहन सिंह हताश हो गया और बोला, अच्छा वाला कांटा है उसने तेरा। वाह रे लाला, तू तो मेरा भी बाप निकला। उधर जब लाला घर पहुंचा, लाला कहाँ हो भाग्यवान, आज बाजार में एक आदमी आया था, उसे बड़ा अच्छा उल्लू बनाया मैंने। लाला की पत्नी, क्यों आप लोगों को ठगते हो? किसी दिन अगर यह हरकत आपकी किसी और को पता चल जाएगी तो बाजार में कभी बिना कपड़ों के नजर आओगे। लाला, क्या कुछ भी बोलती रहती हो? देखो मैं क्या लेकर आया हूँ, गांव का शुद्ध देसी घी। मगर जैसे ही जमीन पर बैठकर उसने मटकी खोली और एक परत घी निकाला तो उसमें थोड़ा सा घी और बाकी सब मिट्टी नजर आई। लाला, अरे यह क्या? लाला की पत्नी, अरे यह क्या, इसमें तो मिट्टी भरी पड़ी है, आपको उल्लू बना दिया। यह देखकर लाला की पत्नी खूब हंसने लगी और लाला भी मन ही मन मोहन सिंह की अकल की दाद देने लगा। लाला, यह तो मुझसे भी ज्यादा अक्लमंद निकला। कई दिन बीत गए। एक दिन मोहन सिंह ने सोचा, मोहन सिंह, कई दिन हो गए, लाला के पास चलना चाहिए। लाला से समझदार और कोई नहीं हो सकता। उसने उल्लू बनाया था मुझे, सबक तो सिखाना बनता ही है। उसने अपनी लाठी और चादर उठा ली और गांव जा पहुंचा। लाला जी अपनी दुकान पर बैठे थे। मोहन सिंह को देखकर ही लाला ने खड़े होकर स्वागत किया। लाला, अरे आओ आओ मनोज सिंह भाई, कहो मोहन सिंह जी, तलवार कैसी लगी आपको? मोहन सिंह, लाला जी, चीज़ तो लाजवाब थी, बहुत लाजवाब चीज़ रखते हो, लेकिन घी में भी काफ़ी स्वाद आया होगा। लाला जी को हंसी आते आते रुक गई और बोले, गांव के शुद्ध देसी घी में स्वाद न आए तो और गांव से घी क्यों मंगवाए? लाला जी ने मोहन सिंह को प्रेम से अपने पास बैठा लिया, उठकर चिलिम उठाई और बोले, मोहन सिंह अब कुछ दिन यहीं रुको। मोहन सिंह ने बात मान ली। शाम को खूब चबा चबा कर भोजन बना खाने लिए दोनों अलग अलग आसनों पर बैठ गए। दो थाल सामने आए। लाला ने सोने के थाली में भोजन परोसकर मोहन सिंह के सामने रखा और स्वयं चांदी की थाली ले ली। मनोज सिंह, लाला जी, यह आपने तो मेरा दिल खुश कर दिया। आप तो खाना भी सोने की थाली में देते हो। लाला ने मन में सोचा, यह सोने का थाल देखकर तो तुम्हारे मुंह में पानी आ गया होगा। लाला, अरे मोहन सिंह, मैं तो अपनी मेहमान नवाजी कर रहा हूँ। सोने की थाल देखकर मोहन सिंह खाना पीना और भूख सब भूल गया और सोचने लगा, मोहन सिंह खाना तो अपनी जगह, किसी तरह सोने का थाल हाथ लग जाए। खाना खत्म हुआ तो दोनों के बिस्तर आंगन के बराबर लगा दिए गए। थोड़ी देर बाद लाला जी को नींद आ गई। जब वो खर्राटे भरने लगे, मोहन सिंह थाल लेकर तालाब के कीचड़ में छुपा आता हूँ, किसी को शक भी नहीं होगा। मोहन सिंह उठा और थाल को तालाब की कीचड़ में छुपा आया। आधी रात को जब लाला की आँख खुल गई तो उसने देखा कि थाल गायब है। लाला, थाल गायब है, जाली ने अपना काम बना लिया, रातों रात थाल गायब कर दिया। मोहन सिंह ने जूतों पर
जूतों पर तालाब का कीचड़ लगा हुआ था, जिससे लाला को समझते देर न लगी। लाला, अच्छा तो थाल तालाब के कीचड़ में छुपाया गया है। मोहन सिंह जब नींद में पढ़ा रहा, तभी लाला जी कीचड़ में से थाल को निकाल लाए। सुबह आँख खुल पर मोहन सिंह ने घर वापस जल्दी लौटने की इजाज़त ली और बोला, मोहन सिंह, मुझे आज जल्दी ही चले जाना था, पर आँख नहीं खुली। लाला, कोई बात नहीं, खाना खाकर चले जाना, इतनी भी क्या जल्दी है, कहकर लाला जी ने उसे रोक लिया। दिन में जब दोपहर के खाने में सोने का थाल मोहन सिंह ने अपने आगे पाया तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। मोहन सिंह मन में, अरे लाला तो बड़ा दिलवाला मालूम पड़ता है। मोहन सिंह, लाला जी, आपके पास तो ऐसे कई थाल होंगे ना? लाला, ना ना, केवल एक ही थाल है, वह भी बहुत पुराना हो चुका है। लाला का उत्तर सुनकर मोहन सिंह चौंक गया। मोहन सिंह, अरे लाला भी कम उस्ताद नहीं है, रातों रात थाल को निकाल लाया। उसके चेहरे पर थाल के वापस आ जाने का दुख था, पर उसने यह जाहिर न होने दिया। वे दोनों अब एक दूसरे को अच्छे से जान गए थे। थोड़ी देर बाद लाला जी मोहन सिंह से बोले, मोहन सिंह, हमारी भलाई बस इसी में है कि हम दोनों मिलकर काम करें। कहीं परदेश चले जाएंगे तो कुछ कमा ही लेंगे। एल तुम्हारी और हमारी अकल भी एक जैसी ही है, इसलिए हम बड़े बड़े काम आसानी से कर सकते हैं। सोच विचार कर मोहन सिंह बोला, जी मंजूर है, हम लोग दूर देश चलते हैं जहां हमें कोई न जानता हो। बात पक्की हो गई और अगले ही दिन दोनों परदेश के लिए निकल पड़े। चौथे दिन वे एक नवाब की मैयत में जा पहुँचे। नवाब की 10 दिन पहले ही मृत्यु हो चुकी है और सारे शहर में मातम छा गया है। मोहन सिंह, लगता है यहाँ कुछ हुआ है। लाला, लग तो रहा है कुछ हुआ तो है, चलो चलकर देखते हैं। महल में तो काफ़ी लोग दिख रहे हैं, अपने मतलब का कुछ मिल पाएगा यहाँ पर। मोहन सिंह, क्या लाला जी, कुछ तो ज़रूर मिलेगा। नवाब तो काफ़ी रईस है ना। दोनों मित्रों ने इस वातावरण में फ़ायदा उठाने की सोची। नवाब के संबंध में पूरी जानकारी लेने के बाद उन्होंने अपना भेष बदल लिया। लाला जी भारी भरकम शरीर के थे, इसलिए एक साहूकार की वेशभूषा बनाकर वे एक साहूकार बन गए और मोहन सिंह कान में पेंसिल लगाकर उनका मुनीम बन गया और कागजों पर एक बंडल लाल बस्ते में लपेटकर सेठ जी के साथ महल के अंदर चले गए। महल के अंदर शांति छाई हुई थी। मोहन सिंह और लाला जी अंदर पहुँचे। मोहन सिंह, अरे नवाब साहब, क्या कहीं बाहर गए हैं? मुनीम की बात सुनकर मौलवी उदास होकर बोला, मुनीम जी, नवाब साहब तो खुद को प्यारे हो गए, आज उनका मृत घोष किया जा रहा है। मौलवी की बात सुनकर उन दोनों ने अपनी ऐसी शक्ल बना ली कि जैसे उनका कुछ छीन लिया गया हो। साहूकार तो बेहोशी हो गए। उनकी यह दशा देखकर दरबार में खलबली मच गई। तभी नवाब का बड़ा लड़का वहां पहुंचा। मुनीम, अरे 10 बरस पहले नवाब साहब ने सेठ जी से 10,000 रुपये लिए थे। दोस्त के खातिर लिखी पढ़ी हुई नहीं की गई, इसलिए सेठ जी बेहोश हो गए। यह सुनकर दरबारियों को आश्चर्य हुआ कि ठंडा पानी मांगकर सेठ जी के सिर पर डाला गया। उन्हें होश में लाने की कोशिश की गई। होश में आकर वे जोर से चिल्लाकर साहूकार
नवाब साहब मेरे 10,000 रुपये, हाय रे मेरे 10,000, यहाँ नहीं तो जन्नत में आकर मैं आपसे ले लूँगा, कहकर वे फिर से बेहोश हो गया। यह देखकर मौलवियों ने सोचा यह बनिया कहीं पैसे के पीछे जान न दे दे, मर गया तो आफत खड़ी हो जाएगी। नवाब साहब का लड़का भी घबरा गया। नवाब साहब का लड़का, खुदा के लिए सेठ जी जान बचाओ, मौत का दाग हमारे माथे पर न लगाया जाए, उनका सारा हिसाब हो चुका दूंगा। सेठ को होश में लाया गया। नवाब साहब का लड़का, सेठ जी आपके पास कोई सबूत है कि मेरे पिताजी ने आपसे 10,000 रुपये लिए थे? लड़के की बात सुनकर सेठ बोला, सबूत तो कोई नहीं है, किंतु अगर मैं सच्चा हूँ तो नवाब साहब की कब्र पर चलो, नवाब साहब खुद अपने मुंह से बोलेंगे कि उन्होंने रुपये लिए हैं या नहीं। सबने सेठ की बात मान ली है। तय हुआ कि आज रात को ही कब्र पर चला जाए। वहां से चले जाने पर सेठ और मुनीम दोनों ने मुशायरा किया। सेठ बोला, अंधेरे होने से पहले ही तुम कब्र में घुस बैठो, डरना मत। नवाब का लड़का, जब कोई सवाल पूछे तो ठीक ठाक जवाब देना। मुनीम, अरे सेठ जी घबराते क्यों हो, लेकिन बरखुदादर कहीं रुपया लेकर अकेले ही चंपत मत हो जाना। ऐसा ना हो कि मैं कब्र में ही पड़ा रहूं और तुम भाग खड़े हो जाओ। बात पक्की हो गई। आधी रात के समय सभी गांववासी नवाब की कब्र पर इकट्ठा हो गए। कब्र के किनारे एक और सेठ जी खड़े थे और दूसरी ओर नवाब के साहबजादे। कब्र पर जाकर साहबजादे ने पूछा, अब्बा जान, यह साहूकार बोल रहा है कि आपने इनसे 10,000 रुपये लिए थे, क्या यह सच है? आवाज़, हाँ बेटे, कुछ वर्ष पहले सेठ जी ने मेरी मदद की थी, तुम उन्हें 10,000 के बजाय 15,000 दे दो, उनका एहसान मैं कभी नहीं भूल सकता। यह सुनकर लोग सन्नाटे में आ गए। सेठ जी सच्चे साबित हो चुके। जल्दी ही 15,000 की थैली सेठ जी को सौंप दी गई। 15,000 रुपये लेकर सेठ जी के पैरों जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। मन में स्वार्थ तो भरा ही था। सेठ जी को कौन जाकर जमींदार को कब्र से निकाले, किसी ने देख लिया तो सारी रकम जाएगी और ऊपर से जूते पड़ेंगे सो अलग। मुनीम, सब लोग चले जाए तब कब्र से निकलूँगा। वैसे आवाज़ तो किसी की नहीं आ रही है। बाहर से थोड़ी दूर जाने के बाद लाला को लगा, अगर मोहन सिंह निकल आया तो मुझसे आधा हिस्सा मांगेगा, मुझे इसका कुछ करना पड़ेगा। वापस आकर लाला मोहन सिंह से पूछता है, और भाई मोहन सिंह कैसे हो, अंदर सब ठीक है कि नहीं? मोहन सिंह, लाला जी बाहर बैठे क्या बात कर रहे हो, अंदर आ जाओ, आपको भी पता चल जाएगा, जल्दी बाहर निकालो। लाला जी ने सोचा, यह पत्थर में इस कब्र पर रख देता हूँ, न यह कब्र से बाहर आएगा और न मेरा आधा हिस्सा जाएगा। मोहन सिंह अपने आप स्वयं निकल आए तो ठीक है, न निकला तो वही उसका राम नाम सत्य हो जाएगा। मोहन सिंह अंदर चिल्लाता हुआ बोला, अरे निकाल दे मुझे। लाला, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। लाला कब्र पर पत्थर रखकर तेजी से अपने घर की ओर निकल जाता है। मोहन सिंह कब्र में लेटे लेटे अपने किए पर पछतावा जता रहा था और सोच रहा था कि मैंने अब तक कितने गलत काम किए हैं, और अंत में पूरी ताकत लगाकर कब्र से बाहर निकल आता है। बाहर आने के बाद मोहन सिंह, लाला तू तो गया रे। फ्रेंड, ऐसी कहानी सुनने के लिए चैनल से बने रहे।
इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार फ्रेंड्स।